अयोध्या जैसी नगरी में सबसे ज़्यादा विकास है। अयोध्या में क्या नहीं हुआ आप बताओ। एक इतना टॉप का एयरपोर्ट है, रेलवे है, क्या नहीं है। अयोध्या में इतना विकास था कि मैं आपको बता नहीं सकता, और फिर भी हार गए। क्या मतलब? वो बदल गए, यही तो मतलब हुआ ना। वो पलट गए, वो किस पे? वो गए खटाखट पे। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाने के चक्कर में गरीब लोगों के घर तोड़े हैं। किसके? गरीब लोग। अगर हमारा गलत जगह पे घर आएगा तो हमारा तोड़ा जाएगा। अगर हम बीच रोड पे कब्जा करेंगे तो हमारा तोड़ा जाएगा। अगर हम इस पर यहाँ पे अपना कुछ बनाएंगे तो सरकार, दिल्ली सरकार हमें यहाँ से हटाएगी नहीं क्या? अब तुम्हें विकास भी चाहिए, कब्जा भी चाहिए, सब चाहिए, तो या तो विकास ले लो या तो फिर जहाँ हो झोपड़पट्टी में, फिर झोपड़पट्टी में रहो ना, झोपड़पट्टी में रहो ना। इससे पहले क्या नहीं था, आप मुझे ये बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिंस। जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो कब तक ये सरकार टिक पाएगी? अभी ये 24 के है, 29 तक चलेगी। इससे आगे योगी जी आएंगे हमारे, और जो भी है अभी देखो कितने सारे चोर इकट्ठे होके कर रहे थे, हो रहे थे, फिर भी नहीं मोदी जी को हरा पा रहे। अब ये फिर आगे तीसरी बार मोदी जी, अब आगे और आने वाले। अब कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार इसीलिए जाके शामिल हो गए हैं क्योंकि ईडी उनके घर पे छापा मार देती। तो ईडी क्या उनकी मर्जी थी? वो कहीं और भी तो जा सकते थे ना, कहीं और भी तो जा सकते थे। इससे पहले कहाँ थे नीतीश जी? 9 बार वो पहले ही पलटी मार चुके हैं। 9 बार मार चुके हैं। इससे पहले भी तुम बीजेपी में थे ना, फिर आगे बीजेपी में फिर आ जाएंगे। सरकार जो है 6 महीने साल के अंदर अंदर गिनना है इसको। सरकार मान दो, मैं ये कहने से कुछ भी कह लो। अभी जो अटैक जो हुआ जहाँ पे हुआ है भाई, इससे अगर पूछी जाए सबसे पहले ये क्या है, पुलवामा अटैक हुआ, उस पर कुछ नहीं हुआ है। ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा ना, कुछ होगा 2-4 दिन ऐसे होगा, उसके बाद मान दो मैं दूसरा को मुद्दा आ जाएगा, ये दब जाएगा, ये ऐसे रहेगा भाई। आपको क्या लगता है इस अटैक के पीछे किसका हाथ है? किसी के भी हो, उसे निकाल लेना चाहिए, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो। आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता है, उस किसी की भी निकाल लेना चाहिए, और होगा कुछ नहीं। इसलिए नहीं होगा जब पुलवामा अटैक नहीं हुआ, इतना बड़ा होगा, इसका क्या होगा? छोटा सा हो जाएगा, कोई बात नहीं। इन लोगों इससे मतलब नहीं है, लोग मरे या जिए कोई फर्क नहीं है। सत्ता से मतलब है, हमें देश से मतलब है, सत्ता से नहीं। मैं आपको बता दूं, सत्ता से जो मतलब देश से मतलब है। देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, और देश के लिए आए हैं। देश के लिए वफादारी करना है। किसी मानते हो नेता की नहीं, नेता वफादारी करी मानते तो बेकार है, तो देश नुकसान में जाएगा। देश के लिए सोचो बस। आपकी नज़र में कौन बेस्ट बन सकता है प्रधानमंत्री? बहुत है, भारत में बहुत है। नहीं बहुत, एक नाम तो बताइए। अरे बहुत है, मतलब किसे बता दूं? राहुल गांधी नहीं है पढ़ा लिखा? बताइए आप, पढ़ा लिखा है या नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ। उसके पढ़े लिखे होने का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। और जो मान लो चौथी पास हो, उससे फायदा है ना, उससे फायदा है चौथी पास। आपको कैसे लगता है कि वो चौथी पास हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? उनके पास प्रूफ क्या है बताइए? राहुल गांधी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास प्रूफ नहीं है। आप उनके पक्ष में बोल रहे हो ना, आप कह रहे हो वो प्रधानमंत्री होने पहले भी कहा है, मैं देश की बात कर रहा हूँ, कोई पक्ष की नहीं कर रहा हूँ। ना मुझे राहुल गांधी से मतलब है, ना नरेंद्र मोदी से मतलब है, नेताओं से मतलब नहीं है मुझे, नेताओं से मतलब नहीं है मुझे देश से मतलब है। मैंने पहले केजरीवाल के बारे में क्या राय है आप? मैंने क्या कहा है? मुझे केजरीवाल से किसी मतलब नहीं है, मैंने पहले कह दिया, मुझे देश से मतलब है। दिल्ली के लिए बहुत काम किया उन्होंने। जो काम करेगा सही है, नहीं करेगा जब भी सही है, वक्त बताएगा। मतलब उसने फ्री कर रखी है तो आपको तकलीफ हो रही है, जहाँ दूसरे सरकार ने तकलीफ नहीं हो रही है, जहाँ दूसरे सरकार ने मतलब फ्री कर रखी है, वहाँ क्या लड्डू है क्या? अब ये क्या नहीं, आपने प्रधानमंत्री के उसमें राहुल गांधी का बड़ा नाम लिया, केजरीवाल का तो लिया नहीं। क्यों लगा आपको? बुरा क्यों लगा? क्योंकि राहुल गांधी इस लायक है नहीं। आप हो मैंने तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं बोला ना, मैंने नहीं बोला प्रधानमंत्री बनूंगी मैंने नहीं बोला। देश की जनता है, कोई आपने बोला राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। जनता किसी को चुन सकती है, कल आप भी प्रधानमंत्री बन सकती है, मैं भी बन सकता, ये भी बन सकते हैं। जो इस लायक हो वो बनेगा, आपको तकलीफ बनाना चाहिए उसमें। तो फिर आप लोगों को मोदी से क्यों तकलीफ हो रही है जब उसको देश की जनता ने तो चुना है? तीन बार मुझे तकलीफ है। आप किसने बार उनके खिलाफ बोल रहे हो? आपने सपना देख लिया क्या? तकलीफ हो रही है, मैंने तो कहा नहीं मुझे तकलीफ। आपके नाम है नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए। लग रहा है मीडिया वाले नहीं, आप तो जैसे लगता है मोदी के भक्त हैं। आप मीडिया नहीं, आप मोदी भक्त हैं। आप ये बताइए, आप
अब तो केवल मोदी वाले, हमसे ज्यादा तो आप मोदी वाले कर रही हैं। इनने इससे पहले 400 पार चिल्लाया था, मान तुम्हें ये नक्शा बता रहा है। तो उनका भी तो वोट होगा हमसे ज्यादा। अरे तो मीडिया वाले हैं तो उनका भी तो वोट होगा। प्रधानमंत्री बन सकता है, आप इतनी तकलीफ ना करिए। आप प्रधानमंत्री ये भी भाई बन सकता है, ये भी बन सकता है। बन सकता है लेकिन लायक तो होना चाहिए। केजरीवाल तो फिर भी लायक है। वो लायक नहीं है। केजरीवाल क्यों नहीं लायक है? अरे ये बताओ, इससे पहले आप चिल्लाती थी 400 पार। मैंने तो नहीं चिल्लाया, मेरे को कहाँ देखा आपने चिल्लाते हुए? बंदे चिल्लाते हैं 400 पार। मुझे लग रहा है ना आप कुछ मोदी जी का मतलब ज्यादा समर्थन कर रही हो। 400 पार थे, दो मत तुम्हें 240 क्यों रहे? मुझे अच्छा लगता तो आपको तकलीफ क्यों है? मुझे अच्छा लगता है, यहाँ बन सकता है वो, तो आपको तकलीफ क्यों है? मुझे तकलीफ नहीं है। मुझे भाई एक बार बता दे, पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री बन जाए तो हमें तकलीफ क्या है? कोई देश के लिए काम करेगा बढ़िया है, नहीं करेगा मान तुम्हें तो दूसरा आएगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए बना पड़े भाई। अब बात अगर किसी काबिल होंगे से नाराज नहीं हूँ, मोदी से बहुत खुश हूँ। ठीक है, सरकार बन गई बढ़िया है, आप चलाइए, मुझे दिक्कत क्या है? हम एक बात कर रहे हैं आपसे, अगर किसी काबिल है तभी तो तीसरी बार बना, अगर किसी काबिल है तभी तो तीसरी बार बना, है ना? बड़े भाई एक है, मैं तो मना नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार आई है, फुल बहुमत से आई है, मतलब एनडीए के बहुमत से, और ये पूरे 5 साल चलेगी, कोई गठबंधन नहीं टूटेगा। और ये सारे इंडिया वाले है ना, ये बस ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, ये बस ख्वाब ही के ख्वाब रह जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार 9 बार पलटी मार चुके हैं पहले। तो कोई बात नहीं, अगर नीतीश कुमार अकेले पलटी मारते हैं तब भी एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अकेले मारते हैं तो क्यों नहीं होगा? क्यों, कैसे हो जाएगा? 12 सीट लेके कहाँ क्या कर लेंगे? अगर एनडीए फिर भी मोदी जी की सीट पे तो असर पड़ेगा ही ना, वो पलट गया। सर सीट पे पड़ेगा लेकिन सरकार तो नहीं गिरेगी ना। नीतीश के जाने से सरकार नहीं गिरेगी, अकेले के जाने से। नीतीश जाएंगे तो चंद्रबाबू नायडू को साथ लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, किसने कहा साथ लेके जाएंगे? वो दोनों साथ ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों साथ ही अलग अलग राज्य। नीतीश कुमार ईडी के डर से बीजेपी में छुपे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईडी के डर से है तो ईडी के डर से और भी आ जाए बीजेपी में, सबका सौ आ जाता है। और क्या, जिसको डर है तो आ जाए, सब आ जाए। और बस मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी सरकार से कि वो प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा ध्यान दे। अगर प्राइवेट कर रही है तो, जैसे कंपनी है तो कंपनी में कुछ सैलरी वगैरह बढ़ाए और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, क्योंकि एक हारने का एक ये भी कारण है क्योंकि हम जैसे युवा हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर हमें खाना अच्छा ना मिलेगा, सैलरी अच्छी ना मिलेगी तो हो सकता है मैं भी बीजेपी को वोट ना दूं। हालांकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। बेरोजगारी और महंगाई पे क्या कहना आप? बेरोजगारी तो हर राज्य में है, जहां कांग्रेस का राज्य है बेरोजगारी वहां भी है। ऐसा नहीं है कि वहां सबको नौकरी मिल चुकी है, ऐसा कुछ। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तभी से बेरोजगारी ज्यादा। उससे पहले सब, मैं तो ये समझता हूँ सबके पिताजी डीएम थे, सब डीएम थे, और जब से मोदी आए तब से सारे के सारे सड़क पे घूमने लगे, तभी से घूमने लगे। शायद पप्पू को ये पूछना चाहिए, पप्पू से। 2014 से पहले मैं सैलरी लेता था 4,500, आज ले रहा हूँ 22,500। क्या काम करते हो आप? कन्फेक्शनिंग, केक पेस्ट्री का शेफ हूँ। 2014 से पहले मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, उससे पहले ले रहा था मैं 4,500, आज ले रहा हूँ 22,500। कहाँ पे है बताओ मुझे, बेरोजगारी कहाँ पे? अगर हम करने नहीं जाएंगे तो हमारा बाप हमें गाली बकेगा।